साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी आप सभी बंधुजनों का प्रिय संस्कृतम में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने 50 नंबर तक की प्रश्नोत्तरी देख ली है। अब हम 51 नंबर की जो है प्रश्नोत्तरी देखेंगे। 51 नंबर का प्रश्न हमें देखना है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि असिद्ध हेत्वाभासस्य प्रसंगे असिद्धे प्रकारः अस्ति। तो असिद्ध मुख्य रूप से यह असिद्ध हेत्वाभास के विषय में पूछा गया है। तो हमारा हेत्वाभास जो है 3 ग्रंथों के अनुसार लगा हुआ है पाठ्यक्रम में। तर्क संग्रह, तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली। तो तीनों ही ग्रंथ में असिद्ध हेत्वाभास के विषय में जो है 3 प्रकार मिलते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं। हेत्वाभास की संख्या जो है 5 है। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, कालात्ययापदिष्ट। और असिद्ध हेत्वाभास के विषय में कहा गया है लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतुरसिद्धः। अर्थात लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु क्या है आपका? असिद्ध है। और असिद्ध हेत्वाभास के जो 3 भेद हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापत्वा सिद्ध। तो यहाँ पर निगमना सिद्धि जो है, निगमन असिद्धि ये नहीं होगा और साध्य सिद्धि ये भी नहीं होगा। बी और सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। हम इन तीनों भेदों के उदाहरण एक बार देख लेते हैं। गगनार विंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजर विंदवत, यह आश्रया सिद्ध का उदाहरण है। इसके बाद जो है स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात् घटवत्। और व्यापत्वा सिद्ध का उदाहरण है शब्दः क्षणिकः सत्वात् कृतवन्तवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत्। इस तरीके से इस प्रश्न का हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न के विषय में पूछा गया है नामधेयस्य निमित्तमस्ति। नामधेय निमित्त आपका इनमें से कौन सा है? यह प्रश्न जो है मुख्य रूप से हमारा अर्थ संग्रह में वेद के जो 5 भाग हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, उनमें से नामधेय के अंतर्गत हमारे नामधेय के 4 भेद हैं। और उन चारों में से इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा विकल्प आपका है। एक विकल्प इधर आपका आ गया है डी नीचे, तो उसको भी ध्यान में रखें। तो हम नामधेय के विषय में देखते हैं। नामधेय के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले नामधेय के विषय में देख लेते हैं कि अर्थ संग्रह लौंगाक्षी भास्कर जी की रचना है, जिसमें से लौंगाक्षी उनके कुल का नाम है और भास्कर उनका मूल नाम है। तो नामधेय के विषय में मिलता है नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थत्वम्। नामधेय विजातीय की निवृत्ति पूर्वक विधेयार्थ का निश्चय करता हुआ सार्थक होता है, जैसे उद्भिदा यजेत पशुकामः। नामधेय निमित्त के 4 भेद हैं आपके। मत्वर्थ लक्षणा भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्यात शास्त्र और तद्व्यपदेशात। तो मतवर्थ लक्षणा के उद्भिदा यजेत पशुकामः यह उदाहरण है। वाक्य भेद भयात के चित्रया यजेत पशुकामः यह आपका उदाहरण है। और तत्प्रख्यात शास्त्र के का जो है अग्निहोत्रम जुहोति अथवा यदावनीये
जुहोती ये आपका उदाहरण है। और तद्व्यपदेशात का सेन अभिचरण यजेत यह उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने, और निषेध के विषय में कहा गया है पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, और इसका उदाहरण देखें तो कलंच न भक्षयेत, यह निषेध का आपका उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की थोड़ी बहुत जो है चर्चा करी। तो यहाँ पर मतपर्थ लक्षणा और तत्प्रख्यात शास्त्र बी और डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न, अज्ञान समष्टि उच्यते। अज्ञान जो है समष्टि के भेद से कहा जाता है। तो इसके विषय में थोड़ी चर्चा देख लेते हैं। वेदांत सार में आचार्य सदानंद योगेंद्र जी की कृति है जो वेदांत सार के अनुसार यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकमिति च व्यवह्रियते। अर्थात अज्ञान की यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व गुण के प्राधान्य से युक्त होती है, और इससे उपहित हुआ चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाशक होने से सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता आदि गुणों से युक्त अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण और ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर की यह अज्ञान की समष्टि संपूर्ण सृष्टि का कारण होने से कारण शरीर कही जाती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है हमारा बी और कारण शरीर और जगत कारण जो है बी और सी विकल्प पहला, इस प्रश्न का पहला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर, व्यक्तम अस्ति। यह मुख्य रूप से हमारा सांख्य कारिका से प्रश्न पूछा गया है व्यक्त के विषय में। तो चलिए देखते हैं कि सांख्य कारिका में व्यक्त और अव्यक्त हम दोनों को देखते हैं, क्योंकि हमें व्यक्त को अलग करना है और जो बच्चा होगा देखते हैं वो क्या है, व्यक्त है अथवा अव्यक्त है। तो सबसे पहले हम व्यक्त के विषय में देखते हैं। तो व्यक्त के विषय में कहा गया है हेतुमदनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ये सारे व्यक्त हैं और उसके विपरीत जो है आपके अव्यक्त हैं। तो व्यक्त के विषय में व्यक्त आपका जो है हेतु वाला है, अनित्य है, तो हेतुमद सी जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है और आश्रित है, लिंग सहित है, अवयव युक्त है, तो डी भी हो जाएगा, सी और डी। और ये अनित्य क्षमा कीजिए नित्य और अनाश्रित ये आपके अव्यक्त के भेद हैं। तो एक बार हम व्यक्त के देखे हैं, अब अव्यक्त के भी सारे भेद देख लेते हैं। तो अव्यक्त के कौन कौन से हैं? अहेतुमान, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, लिंग रहित, निरवयव और स्वतंत्र। इस तरीके से इस प्रश्न का हमने जो है विश्लेषण देखा। यह प्रश्न सांख्य कारिका के व्यक्त और अव्यक्त के जो है वहाँ पे विषय जो दिया गया है वहाँ से था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, जैन दर्शने निर्जरायाः भेदः अस्ति। जैन दर्शन में जो निर्जरा का भेद है वो कौन कौन सा है इसमें? और तो चलिए देखते हैं कि जैन दर्शन में निर्जरा के भेद कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तकों की कुल संख्या जो है 24 है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ था। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी हैं। जैनियों ने विश्व के प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक स्वरूपों पर विचार करके 7 प्रकार के मूल तत्वों का पता लगाया। इन्हीं तत्वों से जगत की समस्त वस्तुओं का परिणाम होता है। जैन दर्शन के 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। और जैन दर्शन में कभी कभी केवल 2 तत्व होते हैं, कभी कभी 7 होते हैं और कभी कभी 9 होते हैं। तो ये तीनों ही आपके जो है यदि परीक्षा में पूछे जाए तो सही होगा
यहाँ पर मुख्य रूप से 7 दिया गया है, तो हम उन 7 के विषय में देख लेते हैं। और लेकिन हमसे केवल निर्जरा के विषय में पूछा गया है, लेकिन हम 7 के विषय में देख लेते हैं। तो जीव के 2 भेद होते हैं, मुक्त और बद्ध। अजीव के भी 2 भेद होते हैं, रूपी और अरूपी। आश्रयों के भी 2 भेद होते हैं, भावाश्रय और द्रव्याश्रय। बंध के 4 भेद होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। उसके बाद निर्जरा के भी आपके 2 भेद होते हैं, यथाकाल और औपक्रमिक, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो निर्जरा के आपके 2 भेद कौन कौन से हैं, यथाकाल और औपक्रमिक। स्थिति संहार और परिष्कृति आपके जो है निर्जरा के भेद नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारा बी और डी चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधि इति उपसर्गः ब्रूते। अधि उपसर्ग जो है इसके विषय में पूछा गया है, तो कौन सा विकल्प सही है, चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। तो गार्ग्य के अनुसार, आचार्य गार्ग्य का मत है कि सक्कटायन से बिल्कुल भिन्न है। जो आचार्य गार्ग्य का मत है, गार्ग्य के अनुसार उपसर्ग स्वतंत्र रूप से भी सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। उपसर्ग से युक्त होने पर नाम और आख्यात में जो भिन्नता आती है वही उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। आचार्य यास्क के अनुसार उपसर्गों का विवेचन इस प्रकार है, जैसे आ जो है अर्वाग अर्थ में होता है, अभिमुख्यम अर्थ में होता है और सुपूजित अर्थ में होता है, नि और अव विनिग्रह अर्थ में होता है और सम एकी भाव अर्थ में होता है, अनु सादृश्य भाव में होता है और अप जो है उपजन अर्थ में होता है और अधि जो होता है उपरिभाव और ऐश्वर्य अर्थ में होता है। तो यहाँ पर अधि के विषय में पूछा गया है, तो अधि आपका ऐश्वर्य और उपरिभाव इन 2 अर्थों में होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है सही विकल्प ए और बी हो जाएगा। सादृश्य पर ये जो है डी आपका, डी विकल्प सादृश्य अपर पर्यायम जो है ये अनु उपसर्ग का अर्थ है, अनु उपसर्ग के अर्थ में होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण देखा। बाकी संसर्ग के विषय में हमें यहाँ कोई चर्चा नहीं मिली है, तो हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर का, अभ्यास संबंधी कार्यम अस्ति। तो जो है पूछा गया है कि ये जो आपके 4 सूत्र दिए गए हैं, इन चारों में से अभ्यास संबंधी कार्य जो है किस किस में होते हैं। तो चलिए हम क्रमशः देखते हैं चारों सूत्रों को। तो सबसे पहले अत आदेह सूत्र देखते हैं। तो इसकी वृत्ति में कहा गया है, अंगस्य अभ्यासस्य दीर्घ लिटि, लिट के परे रहते अभ्यास के आधे ह्रस्व अकार को दीर्घ आदेश होता है। यह विधेय सूत्र है। तो जो है आदेश संबंधी का अभ्यास संबंधी कार्य जो है इस सूत्र के द्वारा हुआ है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बी के विषय में कहा गया है, कुहोश्च अथा कुहो चु अभ्यासस्य, अभ्यास के क वर्ग तथा ह कार के स्थान पर च वर्ग आदेश होता है। यह भी आपका आदेश करने वाला सूत्र है, आदेश से संबंधित सूत्र है। तो इस प्रश्न का ए और बी हमारा सही विकल्प तीसरा उत्तर हो जाएगा। बाकी हम सी और डी सूत्र को भी देख लेते हैं जो है। तो सी जो है आत्मनेपदेस्वनतः यह सूत्र है। इसकी वृत्ति में कहा गया है, झः प्रत्ययस्य यत् अंगस्य, अर्थात ह्रस्व अकार से भिन्न वर्ण है अंत में जिसके, ऐसे अंग संज्ञक शब्द से उत्तर आत्मनेपद में वर्तमान प्रत्यय के झ के स्थान पर अत आदेश होता है। यह आदेश करने वाला सूत्र है, लेकिन इसमें अभ्यास से संबंधित कोई चर्चा नहीं करी गई है। इसके बाद डी विकल्प आपका जो है लिटि धातोरनभ्यासस्य, यह सूत्र जो है, अच्छा इसमें अभ्यास शब्द आया है ऐसा देखकर आप न लगाएं, केवल ए और बी ही सही है, डी नहीं सही है। चलिए देखते हैं। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य
तो इस सूत्र डी नंबर का जो सूत्र है उसके विषय में कहा गया है, लिट परे रहते अभ्यास रहित धातु के अवयव रूप प्रथम एकाच को द्वित्व होता है अथवा धातु के आदिभूत अच से परे द्वितीय एकाच को भी द्वित्व होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने थोड़ा विश्लेषण देखा, जो हमें जानकारी थी। बाकी यदि आप लोगों को कुछ गलत लगे या अधिक जानकारी हो तो आप लोग अवश्य कमेंट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्जनम अर्थः गम्यते। वर्जन अर्थ जो है द्योतित होता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 में हमारा वर्जन अर्थ होता होगा और 2 में नहीं होता होगा। तो चलिए देखते हैं किस किस विकल्प में वर्जन अर्थ होता है और किस किस विकल्प में नहीं होता है। तो सबसे पहले एक सूत्र आता है आपका, पंचम्या पांग परिभिः, अर्थात अप आंग और परि कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो देख लेते हैं, अपहरे संसारः। अपहरे संसारः, हरि को छोड़कर संसार है। इस वाक्य में जो है पंचम्य पांग परिभिः इस सूत्र का उदाहरण है। अपहरे संसारः, परिहरे संसारः, आसकलाद ब्रह्म। तो देख लेते हैं कि वर्जन अर्थ किन किन में है। तो अपहरे संसार का अर्थ है हरि को छोड़कर संसार है। इस वाक्य में वर्जन या निषेध के अर्थ में अप की अपरिवर्जनीय सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और पंचम्य पांग परिभिः सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा की क्षमा कीजिए, जिसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति, क्षमा कीजिए, पंचमी विभक्ति हुई है। पंचम्य पांग परिभिः इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय अप के योग में हरेह शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। तो परिहरेह संसारः दूसरा उदाहरण है। तो हरि को छोड़कर संसार है। अपहरे संसार, हरि को इसका अर्थ भी हरि को छोड़कर संसार है और परिहरेह संसार है, इसका अर्थ भी हरि को छोड़कर संसार है, ऐसा अर्थ है। तो अपरिवर्जनीय सूत्र से परि के वर्जन के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और पंचम्य पांग परिभिः सूत्र से परि के योग में हरि में पंचमी विभक्ति होकर हरेह बना है। तो उसके बाद तीसरा उदाहरण आपका है आसकलाद ब्रह्म। ब्रह्म जो है संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसमें कोई वर्जन अर्थ जो है हमें नहीं मिला। परि जो है तो यहाँ पर आंग उपसर्ग अभिविधि अर्थात व्याप्ति के अर्थ में है, वर्जन के अर्थ में नहीं है। आंग मर्यादा वचनीय सूत्र से कर्म प्रवचनीय है और पंचम्यांग परिभिः सूत्र से व्याप्ति के अर्थ में प्रयुक्त आंग के योग में सकलाद में पंचमी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर इसमें जो है ये व्याप्ति के अर्थ में आया हुआ है और क्षमा कीजिए ये तो उसका उदाहरण ही नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी हरिम परि, ये देखिए द्वितीय विभक्ति, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आ गया है। साथ में ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, जबकि उस सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति हरे हरे लगा हुआ है हरि में। तो ए और सी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। इस प्रश्न का ए और सी जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है एसाम आम्रेडितानां शब्दानां योगे विभक्ति द्वितीया विभक्ति विहिता अस्ति तेषु न वर्तते। तो इसमें पूछा गया है कि जो आम्रेडित शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है उनसे भिन्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि किन शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है आम्रेडित अर्थ में। तो हम अपने आप पता चल जाएगा कि किसमें नहीं होती है और वो ही हमारा इस प्रश्न में उत्तर होगा। तो उभ सर्वतसोः कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु
ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात जो है उपसर्वतोः उभयतः और सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। धिक् उपर्यादेषु धिक्कार के योग में द्वितीया विभक्ति। आम्रेडितान्तेषु आम्रेडित और अंतेषु में भी जो शब्द 2 बार कहा जाता है तो बाद वाले को आम्रेडित कहते हैं। जैसे कान कान में बाद वाला कान जो है आम्रेडित होता है और पूर्व वाला कान अभ्यास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर आम्रेडित के विषय में कहा गया है। तो जो है आम्रेडित 3 अर्थों में होता है, 3 शब्दों में होता है। ऊपरी ऊपरी, अध अध और अधि अधि। तो यहाँ पर अधि अधि और अधो अधा अधा और अधि अधि, ये 2 दिया हुआ है, ए और डी। तो ये 2 शब्द जो है आम्रेडित शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है इनमें। बाकी किंचित किंचित पुनः पुनः इनमें नहीं हुई है। तो बी और सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यम कथनम अस्ति। सत्य कथन बताइए। तो यह प्रश्न जो है भट्टोजी दीक्षित प्रणीत सिद्धांत कौमुदी में वर्णित कारक प्रकरण के अंतर्गत से जो है पूछा गया है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसमें से 4 ए बी सी डी दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमें सही जो है सत्य वचन छांटना है इसमें से। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं कि अपि शब्दः संभावनीय अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति। तो इसके विषय में देखें तो सूत्र मिलता है, अपि शब्दार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग और गर्हा अर्थात निंदा और समुच्चय अर्थों के द्योतित होने पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है इसका, अपि स्तुयाद विष्णुम, वह विष्णु की स्तुति कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो हम इस तरीके से भी ये जिन जिन में नहीं है उनको काट सकते हैं। बाकी इसके बाद देखें अच्छा, अपि की कर्म संज्ञा जो है पदार्थ संभावना अनवसर्ग और गर्हा अर्थात निंदा और समुच्चय, इन सारे अर्थों में होती है ना। तो यहाँ पर हमने संभावना अर्थ में देखी है कि अपि स्तुयाद विष्णुम अर्थात वह विष्णु की स्तुति कर सकता है, अथवा कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे संभावना अर्थ में है। उसके बाद हम अनवसर्ग अर्थ में देखते हैं, अपि स्तुहि। और उसके बाद निंदा अर्थ में देखें तो धिक् देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम। यहाँ धिक् के योग में देवदत्तम में जो है उभतः सर्वतः जो वार्तिक है से द्वितीया विभक्ति हुई तथा गर्हा के अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। और इस तरीके से उसके बाद समुच्चय का उदाहरण जो है, अपि सिंच अपि स्तुहि अर्थात सींचो भी और स्तुति भी करो। तो इस तरीके से इस प्रश्न के हमने चारों जो 3-4 उदाहरण हैं उनको देखें। इसके बाद दूसरा हमारा जो है अतिरतिक्रमणे च अर्थात अतिक्रमण और पूजा के अर्थ में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सी को हम देख रहे हैं, सी अति देवान कृष्ण इत्यत्र अतिक्रमण पूजा च गम्यमाने भवतः। यह भी बिल्कुल सही है। अतिक्रमण और पूजा के अर्थ में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अति देवान कृष्ण, कृष्ण देवों से बढ़कर है या कृष्ण देवों के पूज्य हैं। यह उदाहरण अतिक्रमण और पूज्य दोनों का हो सकता है। यहाँ अतिक्रमणे च सूत्र से अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और जिसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस तरीके से ए और सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, चौथा। बाकी हम देख लेते हैं उपोधिके च
उपोधिके जो सूत्र है, अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर उप अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो डी विकल्प में कहा गया है कि उपहरिम सुराह इत्यनेन सामीप्यर्थ गम्यते, कि उप जो है समीप अर्थ में होता है। उपहरिम सुराह इस उदाहरण में उप जो है आपका समीप अर्थ में है, किंतु ऐसा नहीं है। यह यहाँ पर उप जो है हीन अर्थ में है, अर्थात सभी देवता हरि से हीन हैं, न्यून हैं। इस वाक्य में उपोधिक सूत्र से हीन अर्थ में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अतः उपर्युक्त जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है उसमें कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। उसके बाद सुशिक्तम किम तवात्र इत्यत्र पूजार्थ गम्यमान, यहाँ पर यह भी आपका गलत है। तो ए और सी हमारा सही विकल्प है इस प्रश्न का। चौथा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही है, ए और सी। तो इस तरीके से हमने जो है 51 नंबर प्रश्न से लेकर 60 प्रश्न तक की प्रश्नोत्तरी हमने बहुत विस्तृत देखी। तो आप लोग देखें और इसके पहले के भी प्रश्नोत्तरी देखें, जो कि ऑफिशियल प्रश्न पत्र हम मार्च 2023 का यूजीसी नेट 25 कोड संस्कृत की प्रश्नोत्तरी का हम विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कक्षा में नए प्रश्न के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।